हुकूमत पाकिस्तान का तारीखी फैसला, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार के हक में तारीख, साज कामयाबी, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने पर सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़ा फैसला। सिपा सालार की शानदार क़यादत, जुर्रत और बहादुरी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाया। दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा का एतराफ़। एलामिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार के हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल बरी फौज का आला तरीन ओहदा है। ये एहसास मुसल्लह अफ़वाज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत के तनाजुर में दिया जाता है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे ज़्यादा सीनियर 5 स्टार अफसर होता है। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातिह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। अवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन। एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार कहते हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का भी शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल जनरल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाई वतन की खातिर आपकी खिदमात का एतराफ़ है। भारतीय जारहियत के जवाब में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में इनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। खिते में ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक़दामात पर इन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के इस बावकार ओहदे के हकदार थे। आर्मी चीफ की मिसाली क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़म, शानदार खिदमात, बिलखसूस मार के हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर बेहतरीन अमल दरामद को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी खिदमात जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का मुतफ़िका फैसला। शुरका का मार के हक में शानदार फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन। बुनियाद मरसूस के दौरान ग्रां कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। मार के हक के गाजियों और शोहदा को भी आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। डिवाइन हेल्प पहले भी दी, इज द चोजन वन। उसको चूज किया अल्लाह मियां ने पाकिस्तान के लिए। एक तो जंग के एक ये रिवॉर्डिंग सिचुएशन है, लेकिन इसमें लोग समझ रहे हैं कि दिस इज जस्ट अ रिवॉर्ड एंड ऑनररी पोजीशन ओनली। ही विल प्रोबेबली बी द चीफ कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, और राइटली सो एयरफोर्स के चीफ को भी एक एक्सटेंशन दी गई। उसने जबरदस्त काम किया है। फील्ड मार्शल की मुद्दत ताहयात है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अब तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह होंगे। सेनेटर फैसल वावडा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सुल्तान हैं। मुल्क में कोई सियासत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत है। नवाज शरीफ ने भारत के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, मैंने नून लीग की किसी खातून रहनुमा का नाम नहीं लिया। बानी PTI ने जैसा बयान आज दिया, ऐसे ही बयानात की ज़रूरत है। कौमी क़यादत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क व कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। दुआ है उनकी क़यादत में पाक फ़ौज पेशावराना महारत और काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। गवर्नर सिंध का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
कहा दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे के असल हकदार हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर की भी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, पाक भारत कशीदगी और सिंतास मुआहदे पर तबादला ख्याल, मशरिक़ वुस्ता में होने वाली पेशरफ्त, बिलखसूस गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पानी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सदर अब्दुल फताह अल सीसी का जंगबंदी का खैर मकदम, जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर ने दौरा पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने का अज़म। बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल और सीपैक से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल, स्ट्रेटजिक ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। इसहाक़ डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी अमूर की भी मुलाकात। फ्रीकैन का सियासी जमातों के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। लियू जियानचाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रादर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी का ख्वाहिशमंद लेकिन अपनी दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी, आलमी बिरादरी भारतीय इक़दाम का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाक-चीन ताउन, खिते में अमन इस्तेहकाम का ज़ामन, चीनी सफ़ीर ज्वांगजी डोंग की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन, खिते की सूरत हाल और जियो स्ट्रेटजिक माहौल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का चैलेंजेस से निमटने के लिए हम आहंगी और ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। कहा पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रादर हैं। चीनी सफ़ीर ने पाक फ़िज़ाइया की मशरक़ी महाज पर कारकर्दगी को सराहा। बोले पाक फ़िज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशावराना महारत मुतासिर कुन है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह करने कमीशन। वज़ारत ख़ारजा में बैरून मुल्क जाने वाले आला सतह के वफूद का मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और दीगर की शिरकत। पाक भारत ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी, चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी है। शहादत हमारे लिए एजाज़ है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। क्या कोई ऐसे में दूसरे मुल्क पर बिला जवाब और बगैर सबूत चढ़ दौड़े? क्या कोई पड़ोसी मुल्क के ऊपर अपनी इजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश कर सकता है? हमारी पहली तरजीह अमन है। अवाम भी यही चाहते हैं कि तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी ताकत है। हम खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन दो जिम्मेदार मुल्क हैं। हमारी तरजीह लोगों की फलाह है। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। इसी मकसद के लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मकार दुश्मन की एक और चाल नाकाम। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का मुहाफिज है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मुज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। उधर टेम्पल कमेटी के सरबराह ने भी भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा इस तरह के हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फौज को गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने की इजाज़त नहीं दी। इंडियन फौज ने यह प्रोपेगेंडा क्यों किया? तहकीकात होनी चाहिए। आलमी मीडिया ने भारत की सफारती नाकामियों का पोल खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत के बाद भारत सफारती महाज पर भी नाकाम। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने रिपोर्ट शाया कर दी। लिखा मोदी ने सफारती सतह पर साख बहाली के लिए जो वफ़द तश्कील दिया वो रवानगी से कबल ही इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ़द का हिस्सा बनने से इनकार किया। अपोजिशन जमातों ने सवाल उठाया कि वफ़द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। संजय रावत ने कहा कि मोदी सरकार सफारती कमेटी से भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के भेजे नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए।
दफाई माहरीन ने कहा कि इख्तिलाफात से वाज़ेह है भारतीय बयानिया झूठा है।